महाराज जी, आपके सत्संग से अब बुद्धि सतमार्ग को पहचानने लगी है, पर मन उस मार्ग पर स्थिर नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव, ये मन और बुद्धि का संघर्ष कब तक चलेगा? अब मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहती हूँ। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये महाभारत चलेगा, पर विजय उसी की होगी जो कृष्ण को सारथी बना लिया है। ये महाभारत है, साधारण युद्ध नहीं है। अगर इधर हम भगवत मार्ग के सद्गुणों का आश्रय लेते हैं तो दुर्गुण भी बहुत बलवान है, बहुत लंबी लड़ाई है। जो लड़े हैं उनको पता है, ये कोई वर्ष 2 वर्ष या माला 2 माला से विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित भगवत आराधना करता है, भगवत चिंतन करता है, वो षड विकार जित अनघ अकामा, निष्पाप हो जाए, निष्काम हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर ले, वही भगवदानंद में स्थित महापुरुष सर्वलोक मंगल करता है। इसलिए ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और अंतर की लड़ाई है। मन जहाँ जहाँ चंचल होकर जाए वहाँ वहाँ भगवान को दिखाने की चेष्टा कीजिए कि इस वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप में भगवान ही स्वयं बने हुए हैं, या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटाकर नाम में लगाइए, अपने लक्ष्य में लगाइए, या फिर मन को छोड़ दीजिए। जा, मेरे बिना तू कुछ कर ही नहीं सकता, मैं स्वीकृति ही नहीं देता, जा तू जहाँ जाना है। तो जैसे समुद्र में जल जहाज का पक्षी उड़ करके जाएगा, कहाँ बैठना तो उसे जहाज में ही पड़ेगा, ऐसे वो मन आपका आश्रय लेगा। तो इसलिए मन को विविध प्रकार के अभ्यास के द्वारा परमात्मा में दृढ़ करना चाहिए, और ये अभ्यास बहुत काल तक किया जाए तब दृढ़ भूमि, तब वो चंचलता त्याग करके भगवान के रस में डूबने लगता है, भगवद रस में डूबने लगता है। ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, भगवदानंद, जो विज्ञानानंद, ये सब नाम दिए गए हैं, वो उसी परमात्मा रस के हैं, उसी रस में डूबने लगता है, फिर मन चंचल नहीं होता। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, और इस लड़ाई में सहयोगी सत्संग है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधना मुख्य भजन है और सहायक सत्संग है। अगर साधु संग मिलता रहा तो लड़ाई में विजय प्राप्त कर जाओगे, अगर साधु संग नहीं मिला तो उत्साहहीन होकर हम हार जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बलवान हैं। भगवान शंकर की भी समाधि को भंग करने की सामर्थ्य रखता है काम। हम लोग तो जीव हैं, वो शिव हैं। जब शिव समाधि को भंग कर सकता है तो हमारी सामर्थ्य क्या है? इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए भगवान की शरण में रह जाए तो मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान कहते जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया मुक्त हो जाता है। महाराज जी, भक्ति का सबसे कठिन भाग या चरण कौन सा है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है? और निरंतर भगवान का स्मरण, तैल धारावत भगवान का स्मरण, हर श्वास भगवान का स्मरण। नाम श्वास 2 बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। सबसे कठिन साधना है भगवान में निरंतर मन को लगाना, तैल धारावत भगवान का अखंड स्मरण चलना, यही भक्ति का विशेष कार्य है। पूजा करना कितनी देर, पाठ करना कितनी देर, थोड़ी देर पाठ किया, थोड़ी देर पूजा की, फिर शेष समय। अगर एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो तो सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़े घाटा, सबसे बड़ी हानि भगवान को भूल जाना। भक्ति मार्ग में सबसे कठिन कार्य है निरंतर भगवान का स्मरण करना। और जो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान उनके हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान प्रेममय है, आनंदमय है, वो आनंद और प्रेम की बाढ़ हृदय में कर देते हैं। फिर वो रो रो कर भगवान का नाम जप करता है, राधा राधा, हा प्रिया,
हा कृष्ण, हा कमल लोचन, हा करुणामय, और चीख चीख कर रोने लगता है। इतना आनंद उसके बढ़ता है। पर ये निरंतर भजन हो। अगर हमारी साधना चल रही है तो वो बढ़ रही है, इसका परिचय यही है कि हमारा भजन बढ़ रहा है। 24 घंटे में जब शयन कर गए तो बात अलग, नहीं जागृत अवस्था में हर कार्य करते हुए भगवान नाम जप करना, ये सबसे कठिन कार्य है। आप करके देख लो।